आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कुछ गाइडलाइंस इशू की है, तो हम बात करेंगे इस पे मैरिज के लिए। तो इंपॉर्टेंट है ये, आप समझ लीजिए कि क्या क्या अगर आप इंटरफेथ मैरिज यानी कि अगर कोई एक धर्म का दूसरे धर्म, एक्चुअली यहां पे मामला ये है कि एक कपल आए थे बेसिकली, ठीक है, और उसका जो फैसला मतलब जो पूरा केस है वो कोर्ट में चल रहा है, तो उसी पे फैसला दिया। अब यहां पे हुआ क्या कि एक मुस्लिम आदमी था जिसकी शादी किसी और से हुई थी, और एक हिंदू औरत थी जिनकी शादी किसी और से हुई थी। अब दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। अब यहां पे दोनों ने शादी कर ली, पर उसके बाद यह हुआ कि अब बोला जा रहा है कि जबरदस्ती औरत को जो है वो ल्योर किया गया, मतलब जो उसको मतलब कॉम्प्रोमाइज किया गया, उसको झांसे में फंसाया गया। तो इसी पे ही जो है वो पूरी की पूरी सुनवाई चल रही है कि ऐसा ना हो, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं तो पहले तो शादी कर लेते हैं और बाद में जो है दिक्कत होती है, ठीक है। ऐसे शोएब मलिक ने भी दूसरी शादी कर ली है, तीसरी शादी कर ली है। तो अब यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स है, ऐसी प्रॉब्लम ना है आपके साथ कभी भी। सिर्फ 300 रुपये का कोर्स है, जानबूझ के मैंने इसको इतना सस्ता रखा ताकि यार कोई खरीद ले। और 22 के करीब लेक्चर्स हैं, 1.5 से 2 घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ढेरों टेस्टिमोनियल्स हैं। तो चलिए हम पीपीटी वाइज चलते हैं, स्लाइड वाइज चलते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की है, और ये गाइडलाइंस किसके लिए है? कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब क्या कि जैसे मान लो कि अब कोई मुस्लिम है, उसको हिंदू से प्यार हो गया, ठीक है, तो अब मुस्लिम जो है वो हिंदू में कन्वर्ट हो जाएगा, या वाइसा वर्सा भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए ताकि दोनों शादी कर सके। तो इसके लिए इंटरफेथ मैरिज जो होता है, इसके लिए गाइडलाइंस जो है वो इशू की है। अब इसमें क्या है कि क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइडलाइंस तो अभी हम देखेंगे, साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यह इसलिए है जैसा अब केस में हुआ कि कहा जा रहा है कि जबरदस्ती जो है, अब प्रॉब्लम यह है कि जबरदस्ती कोई कैसे कर सकता है, ये तो बहुत ऑब्वियस है भाई, दोनों प्यार में पड़े और जबरदस्ती शादी कर ली। अब केस यही है कि बिना बताए बहला फुसला के शादी कर ली और वो मान भी गई, और अब केस चल रहा है। तो भाई इसमें अब कोर्ट ने बोला कि देखो यार, अभी से पहले भी आपको याद है प्रीनप एग्रीमेंट की बात हुई थी कि इतने डाइवोर्स बढ़ रहा है भैया, तो ऐसा करो पहले एग्रीमेंट करवा के शादी हो, ठीक है। तो यहां पे भी यही बोला गया है कि ऐसा है कि सबसे पहले तो बता दो, यानी कि जो आदमी है या औरत है वो समझ जाए कि हां ये रिलीजन है तुम्हारा, ये धर्म है, इसके बारे में हमको पूरी जानकारी है, ताकि जब ऐसे इशू आए तो अलग होने में आसानी हो। तो प्रूफ ऑफ कंसेंट, यानी कि सबसे पहले तो जो इंसान कन्वर्ट हो रहा है वो राजी है, ठीक है, उससे कंसेंट आपको देना पड़ेगा, एफिडेविट जो है वो सबसे पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल, और अब आपको बता दूं कि कंसीक्वेंस और इंप्लीकेशंस भी क्या है। भाई कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको पता है कि हां मैं कन्वर्ट हो रहा हूं, इस धर्म में कन्वर्ट हो रहा हूं, मेरी हामी है, और मुझे पता है कि इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, एंड व्हाट विल बी द इंपैक्ट। सो आई एम फुली अवेयर ऑफ दैट। तो अब इसके बाद यू कैन गो अहेड विद द मैरिज। तो कोर्ट ने यह बोला कि इंफॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, ठीक है ना, पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। कोर्ट को तो पता ही होना चाहिए भाई, जो भी भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप शादी करते हो तो आप अपनी शादी रजिस्टर करवाते हो, करवाई कि नहीं अभी तक अपनी शादी रजिस्टर, ठीक है, तो रजिस्टर करवाते हो, तो कोर्ट के पास तो सब कुछ होता ही है। तो हर एक चीज जो है वो पता होनी चाहिए। और मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जब ये मामला आता है कोर्ट में तो बहुत लंबा खिंचता है, 2 साल 3 साल, कई बार बेगुनाहों को भी सजा दी जाती है, मतलब सजा कह रहा हूं, कई बार बेगुनाह इसमें फंस जाते हैं। तो मतलब यही है कि भाई हमने तो शादी की थी यार, हमको तो लग रहा था बहुत बढ़िया होगा, लेकिन 2 साल बाद तो रंग दिखाने शुरू कर दिया आदमी ने, औरत ने, दोनों में से भी कोई हो सकता है। तो कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो उन पार्टीज पे ज्यादा बाइंडिंग है जो कि रिलीजियस कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यह बोला है कि भाई डिटेल अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है कि जो धर्म है, धर्म क्या है, उनका धर्म क्या है, तो पहले तो आप इसको समझ लें। आप घर जाएंगे, मान लो इंटरफेथ मैरिज है, और ये कॉन्फ्लिक्ट आते हैं दोस्तों, ठीक है, होता है कई बार, हम शादी तो कर लेते हैं बट ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर समझदारी है तो ठीक है, ज्यादातर केसेस में 95% केसेस, 99% केसेस में समझदारी नहीं होती है। तो प्रॉब्लम आती है ये कि भाई देखो अब उनके नॉर्म्स अलग हैं, यहां पे नॉर्म्स अलग हैं, है ना। तो अब ये तो हो गई, तो आप पहले समझ लो कि इस धर्म में क्या क्या होता है, पूजा अर्चना होती है कि अरदास पढ़ी जाती है, कि नमाज पढ़ी जाती है, कि क्या है, कैसे परंपराएं हैं, क्या क्या करना पड़ता है, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो इसलिए ये बोला गया है।
तो कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन विच इज अनइन्फॉर्म्ड मे नॉट प्रिपेयर्ड अ कन्वर्ट विद द कंसीक्वेंसेस। भाई जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिस धर्म में आप जा रहे हो उस धर्म के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो फिर तो शादियां टूटेंगी ही टूटेंगी, ऐसे केसेस भी आएंगे। दिस बिकम्स मोर क्रिटिकल इन केस ऑफ देयर रिवर्टिंग बैक टू देयर रिलीजन। अब प्रॉब्लम यही होता है कि एक बार आप कन्वर्ट हो गए, शादी टूट गई, दोबारा आप बनना चाहोगे। कई बार ऐसा पेंडुलम में झूमते लेते हैं, कोई मुस्लिम हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई सिख हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया, अब वापस उनको अपने धर्म में वापस जाना है, तो ये और ज्यादा होता है। तो इसीलिए कोर्ट जो है इस सिचुएशन को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि गाइडलाइन जो है वो इशू की जाए। मतलब तो जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा इन्होंने जो है वो बोला है। तो बैकग्राउंड मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, कि मुस्लिम आदमी था और दोनों की शादी हो गई थी, है ना। एक तो पता नहीं क्या जमाना आ गया यार। मैं भाई अभी मैंने केस पढ़ रहा था, उसमें एक औरत थी, उसकी शादी हुई, वो किसी और से प्यार करने लगी, वो रील बनाती थी, रील बना बना के किसी और से प्यार करने लगी, उसका हस्बैंड रोकता था, नहीं मानती थी, प्रेमी के साथ मिलकर हस्बैंड को मार दिया। आज एक घटना मैंने देखी कि गोवा में गए भैया, बहुत अमीर आदमी, ठीक है, पत्नी को लेके गए, उसको डुबा दिया नदी में। तो ये हो रहा है, देख रहे हो। अरे भैया छोड़ दो यार। एक तो मुझे लगता है डाइवोर्स प्रोसेस बहुत ही ज्यादा टिपिकल है भारत में, इसको बहुत आसान करना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर दो लोग नहीं राजी है तो हम कौन, यही तो प्रॉब्लम, पूरा समाज लग जाता है। भाई दो लोगों की नहीं पट रही है, उनकी जिंदगी है, तुमको क्या इतनी चुल्ले है, उनको हटाओ। लेकिन यहां पे इतना लंबा प्रोसेस डाइवोर्स का हो जाता है ना, 2 साल 6 साल, और आदमियों के लिए तो बहुत खतरनाक है, आदमियों के लिए तो बड़ी चिंता की बात है, ठीक है, क्योंकि जो कोर्ट है ना जुडिशरी, वो ज्यादा फेवर औरतों को ही करती है, तो प्रॉब्लम है। तो दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें तो इन्होंने क्या गाइडलाइंस दी है, तो सबसे पहले तो अब हम स्टेप बाय स्टेप, यही आपको सबसे ज्यादा समझना है कि अगर कोई इंटरफेथ मैरिज करना चाह रहा है तो ये आप समझ लीजिए, अ सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन इन द वर्नाक्युलर लैंग्वेज ऑफ द पर्सन। एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई मलयाली है या कोई तमिलियन है या कोई गुजराती है, वो किसी और से शादी करना चाह रहा है, तो जो सर्टिफिकेट होगा वो उसी की लैंग्वेज में ही होगा, है ना। गुजराती है तो गुजराती में होगा, ताकि वो समझ में आ गया है। वर्नाक्युलर लोकल लैंग्वेज होती है, समझ में आ जाए बस कि हाँ भैया तुमने समझ लिया है। अंग्रेजी मान लो अंग्रेजी ना आती हो तो उसी लैंग्वेज में आपको सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। हु इज सीकिंग टू कन्वर्ट देयर रिलीजन इज वेल इन्फॉर्म्ड देयर डिसीजन, पूरा डिसीजन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे जरूरी है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत चीजें जो है वो होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब स्पेशल मैरिज एक्ट आपको पता ही 1954 का एक्ट, कि भैया शादी का क्या हिसाब किताब है, कैसे शादी होगी, तो सबके लिए बात करता है, ठीक है। तो इसमें मैंने बहुत सारे ऑलरेडी लेक्चर्स किए हुए हैं, हम सीधा सर्टिफिकेट पे आते हैं। तो कोर्ट का डायरेक्टिव ये है कि एफिडेविट रिगार्डिंग द एज, मैरिटल हिस्ट्री एंड मैरिटल स्टेटस। तो सबसे पहले तो आपकी उम्र क्या है, ठीक है ना। मैरिटल हिस्ट्री, क्या आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, ठीक है, या शादी करने वाले हो तो किससे करने वाले हो। मैरिटल स्टेटस वही, ठीक है। और उसके बाद दोनों ही पार्टी आएंगे, ऐसा नहीं कि खाली जो शादी करने वाला वही, बोथ द पार्टीज को ये बताना पड़ेगा सारी चीजें। एफिडेविट दैट द कन्वर्जन इज बीइंग अंडरगॉन वॉलेंट्री आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इंप्लीकेशन एंड कंसीक्वेंसेस। सब कुछ समझ गए हो, क्या इंप्लीकेशन है, क्या कंसीक्वेंसेस है, और तुम अपने आप आ रहे हो, तुम पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। रिलेटेड टू मैरिटल डाइवोर्स, सक्सेशन, कस्टडी एंड रिलीजियस राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेशन कस्टडी, भैया बहुत बच्चा हो गया उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। मैरिटल डाइवोर्स कैसे होगा वो सब। अ सर्टिफिकेट मस्ट बी अपेंडेड द कन्वर्जन सर्टिफिकेट वेयर द कन्वर्ट हैज बीन एक्सप्लेन्ड, ठीक है, कि जो कन्वर्ट होने जा रहा है उसको एक एक चीज समझाएगी, क्या जो आपके टेनेट्स है, जो परंपरा है, जो सारी चीजें होती हैं, रिचुअल्स, एक्सपेक्टेशंस इनहेरेंट इन रिलीजियस कन्वर्जेंस एज वेल इंप्लीकेशंस। ये भी बताना पड़ेगा कि बेटा देखो तुम हमारे घर की बहू बन के आ रही हो, या बेटा हमारे घर के दामाद बन के आ रहे हो, तो ये तुमको करना पड़ेगा, ये हमारे घर में होता है, ऐसे पूजा अर्चना, खाना बनना, सब कुछ ऐसे होता है, तो ये आना पड़ेगा। सो रिलीजियस कन्वर्जन एज वेल इंप्लीकेशन एंड कंसीक्वेंसेस रिलेटेड टू मैरिटल डाइवोर्स। चल ये तो पुराना ही हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो भी चीज होगी वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में होगी, जो वो भाषा जो भी मतलब जो कन्वर्ट होने वाला है उसकी जो भी लैंग्वेज हो, ताकि वो सारी चीजें जो है वो समझ जाए। ओके, तो ये सारी बातें जो है वो बोली गई हैं। आगे देखते हैं। अब 1950, अब देखिए अभी आपको पता है कि इसमें बदलाव भी है स्पेशल मैरिज एक्ट की। आपको सर्टिफिकेट देना है, आपको 30 दिन के अंदर जो है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको ऑफिसर को बताना, और आपको पेरेंट्स को भी बताना। और ये एक दिक्कत भी है कि 3 महीने, जब शादी होने वाले से 3 महीने पहले आपको पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, तो कई बार ये प्रॉब्लम है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये गाइडलाइंस है।
बाकी भाई हमारे कोर्स को जरूर अवेल करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।